हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल उजेशा। जो आज टॉपिक है वो है ट्रांसफार्मर रेफर टू प्राइमरी साइड। रेफर टू प्राइमरी साइड है, अगर लिखा देखो दो चीज़ होती है, एक रेफर टू सेकेंडरी साइड, एक होता है रेफर टू प्राइमरी साइड। तो आज हम पढ़ रहे हैं रेफर टू प्राइमरी साइड, दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे रेफर टू सेकेंडरी साइड। तो रेफर टू प्राइमरी साइड का मतलब है कि सेकेंडरी साइड की जितनी भी चीज़ें होती हैं ट्रांसफार्मर में, वो उठा के हम प्राइमरी तरफ ही ले आएंगे एक साइड में। ठीक है, ये चीज़ है, उनकी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी ज़रूर, मगर इफेक्ट चेंज नहीं होगा कुछ। तो प्राइमरी साइड अगर रेफर कर रहे हैं, रेफर टू प्राइमरी साइड, तो प्राइमरी साइड कोई चेंज नहीं करना है, चेंज करना है सेकेंडरी साइड वाली में। ये ठीक वैसा है जैसे मान लो किसी के, मान लो देखो इधर किसी के नंबर मान लो आए हैं 50 में 40 नंबर आए हैं, ठीक है। और मान लो किसी ने कहा मैं 100 में, अगर 50 में 40 है 100 में अगर इसे करे तो कितना होगा, तो ऑफकोर्स 100 में कितना हो जाएगा, 80 नंबर हो जाएंगे, है ना। तो दोनों एक ही चीज़ है, बस क्या नंबर्स बदल गए हैं, तो दोनों एक ही चीज़ ना। तो ये बस वही चीज़ है, ये बस मॉडल है एक, सिर्फ ट्रांसफार्मर को एनालाइज करने के लिए, इजी बनाने के लिए, उसकी कैलकुलेशंस, वोल्टेज रेगुलेशन वगैरह पता करना होता है, इस वजह से हम रेफर करते हैं साइड। मोस्टली प्राइमरी साइड रेफर करा जाता है, बट हम पढ़ेंगे दोनों, रेफर टू प्राइमरी साइड एज वेल एज रेफर टू सेकेंडरी साइड। इनका नामकरण कर लेते हैं। रेफर टू प्राइमरी है तो प्राइमरी साइड कुछ नहीं करना है, प्राइमरी साइड की चीज़ों को ऐसे ही लिखना है, V1 R1 X1। अब ये सेकेंडरी साइड वाली चीज़ें लाए ना, तो यहाँ पे सेकेंडरी साइड क्या होता था R2 और X2, मगर हम इनने इसको क्या करते रेफरेंस कर दिया, तो इसकी वैल्यू को हम अलग से शो करेंगे ऐसे, R2 डैश और X2 डैश। डैश इसलिए लगा है कि इस सर्किट और उस सर्किट में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। जो पहले वाला सर्किट था जिसमें कोर वोर ऐसे दिखाते थे, बस हमने क्या किया है, इजी चीज़ों को इजी करने के लिए हमने ये अपना एक सर्किट बना लिया है, इसलिए। तो यहाँ पे हमने R2 डैश और X2 डैश लिख दिया। देखो ये है तो दोनों एक चीज़, मगर फिर भी नंबर्स तो बदले हैं ना, तो वही चीज़ यहाँ पे है, पूरा सर्किट एक चीज़, बस इसलिए हमने, लेकिन वैल्यू थोड़ी अलग हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे डैश लगा दे। डैश अगर मिल जाए तुमको लगा, तो तुम समझ जाना कि साइड रेफर की गई है, वो एक्चुअल सर्किट नहीं है ट्रांसफार्मर का। चलो, और इधर V2 डैश हो जाएगा, V2 की जगह V2 डैश हो जाएगा। ये लोड है, प्लस माइनस एंड प्लस माइनस। करंट इसमें कौन सी जा रही थी, I1, और सेकेंडरी साइड में जा रही थी I2 डैश। I2 जा रही थी, मगर रेफर किया गया प्राइमरी साइड में सेकेंडरी साइड को, तो ये I2 डैश हो जाएगी। ये असली सेकेंडरी साइड नहीं है, ये वो सेकेंडरी साइड है, वही सेकेंडरी साइड है जिसे हमने रेफर कर दिया है प्राइमरी साइड में, उठा के ले आए इधर, तो चेंज कर दिया इसलिए। ओके, चलो फिर, अब तुमने रेफर भले किया हो, लेकिन इसमें जो सर्किट में पावर लॉस और रेजिस्टेंस का जो इफेक्ट है वो सेम रहेगा। तो अब इसमें चीज़ें हैं वो सॉल्व करने वाली, सो सॉल्व करते हैं फटाफट। तो वो सब चीज़ें सेम रहेंगी, इसमें लॉस क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब लॉस सेम रहेगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे, इस साइड का देखते हैं पहले, इस साइड का, इधर साइड, इस साइड नहीं सॉरी, हमने क्या देखना है कि सेकेंडरी ये वाली चीज़ें, लॉस तो वही हो रहा है सेकेंडरी साइड में भी, और इस अभी भी यही होगा। तो जब सेकेंडरी साइड थी तब का लॉस देखो क्या होगा, तब का लॉस होगा, तब उसमें I2 करंट थी, I स्क्वायर लॉस होता है, I स्क्वायर R लॉस होता है ना, तो तब I2 हमारा करंट था उसमें, उसका स्क्वायर, और R2 हमारा रेजिस्टेंस था, एक्चुअल सेकेंडरी साइड। अब वो सेकेंडरी साइड का लॉस देखेंगे, पावर लॉस देखेंगे जो रेफर की गई है प्राइमरी साइड पे, तो वो कितनी हो जाएगी, वो ये है। तो इसमें इस बार करंट कितनी है, I2 डैश है, और रेजिस्टेंस कितना है, इसका स्क्वायर कर देंगे I2 डैश का। रेजिस्टेंस कितना है, R2 डैश, दोनों बराबर रहेंगे, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। यहाँ से हमने वैल्यू निकालनी है R2 डैश की, तो R2 डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई में I2 डैश, इधर आ जाएगा अपॉन में हो जाएगा, मतलब कि I2 का स्क्वायर डिवाइड बाई I2 डैश का स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में R2, ऊपर वही चीज़, इसको नीचे ले आए। ये तो मैथ्स है ना बेसिक। ओके, तो यहाँ से हम इसको और एक चीज़ लिख सकते हैं कि R2 डैश बराबर I2 अपॉन I2 डैश का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों का स्क्वायर है, और R2, ये चीज़ हो गई, ठीक है। अब एक आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए, एक आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए क्या होता है कि ये जो चीज़ होती है ना, ये पढ़ा होगा सबने, V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू I1 अपॉन I2। ये टर्न रेशियो होता है ना, ये K N2 अपॉन N1, तो ये वही चीज़ है लिखी, ये होता है। अब इसका यूज़ बताएंगे, डेरिवेशन करने के लिए बेसिकली यूज़ है सब। तो ये लिख लिया हमने। अब ये है कि
अब देखो हम कह रहे हैं ये I2 डैश इसमें जो जा रही है, अब ये I1 और I2 डैश आपको दिख नहीं रहे हैं कि सीरीज़ में है, ये पूरा सीरीज़ में ना, तो ये करंट बराबर नहीं हो जाएगी, इसलिए I2 डैश बराबर हो गई किसके, I1 के। तो हम यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं, I2 को I2 लिखो और I2 डैश को I1 लिख दो, क्योंकि सीरीज़ में है तो दोनों बराबर करंट होंगे, सीरीज़ में करंट बराबर होती है। ये हमने लिख दिया R2। अब क्या करेंगे, अब यहाँ देखो ये कुछ ऐसा नहीं बन गया I2 अपॉन I1 और I1 अपॉन I2, ये दोनों एक जैसे नहीं लग रहे हल्के हल्के, रेसिप्रोकल है बट है तो ना। तो I1 अपॉन I2 बराबर K है, तो I2 अपॉन I1 क्या हो जाएगा, 1 अपॉन K है ना। अरे यहाँ देख लो, I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू है K। तो अगर हम इसको ऊपर कर दें और I1 को नीचे कर दें तो यहाँ पे K अपॉन 1 रहा होगा, तो ये 1 अपॉन K हो जाएगा। I2 अपॉन I1 की वैल्यू 1 अपॉन K, यानी कि यहाँ पे अगर हम क्या कर दें, R2 डैश बराबर यहाँ पे रख दें 1 अपॉन K, I2 अपॉन I1 की वैल्यू 1 अपॉन K का स्क्वायर और R2, तो ये क्या निकल के आ जाएगा, इसको अगर लिखोगे तो 1 अपॉन K स्क्वायर मल्टीप्लाई में R2, यानी कि हमारा R2 डैश इज इक्वल टू R2 अपॉन K स्क्वायर हो जाएगा। ओके, वेयर यहाँ पे लिखना है, जहाँ पे आपका R2 डैश क्या है, R2 डैश है हमारा सेकेंडरी रेसिस्टेंस रेफर्ड टू प्राइमरी। रेसिस्टेंस या सेकेंडरी का ही है, मगर R2 डैश, R2 सेकेंडरी का था मगर R2 डैश है तो सेकेंडरी का ही, बट रेफर कर दिया गया है प्राइमरी साइड, तो सेकेंडरी रेसिस्टेंस रेफर टू प्राइमरी। और R2 क्या है, R2 तो सेकेंडरी वाइंडिंग रेसिस्टेंस है ही, सेकेंडरी रेसिस्टेंस लिख लो या सेकेंडरी वाइंडिंग रेसिस्टेंस लिख लो, ठीक है। और K टू K आपका क्या है, टर्न रेशियो, टर्न्स रेशियो। नोट्स अच्छे से मिल जाएंगे, ये इतना हो गया। अब जैसे रेसिस्टेंस इफेक्ट सेम था, मतलब पावर लॉस वगैरह, वैसे ही रिएक्टेंस इफेक्ट भी सेम होगा, है ना, रिएक्टेंस इफेक्ट भी सेम होगा, रिएक्टेंस इफेक्ट। अरे ये नोट्स में लिख लेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है ना, मेरा डाटा बहुत चला जाता है, इस वजह से हम बता रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही डायरेक्ट। तो रिएक्टेंस इफेक्ट भी सेम रहेगा, तो कुछ नहीं करना है, यही चीज़ लिखनी है, यही चीज़, ये जो चीज़ लिखी है यही चीज़ लिखनी है, बस R2 और R2 डैश की जगह X2 डैश कर देना है, यानी कि I2 डैश का स्क्वायर X2 डैश बराबर I2 का स्क्वायर X2, है ना। देखो यहाँ पे हमने यही अरे ये इधर लिख दिया उधर लिख दिया, बात तो वही है। ओके, बस R2 की R की जगह X कर देना और कुछ नहीं। यहाँ से फिर हम X2 डैश की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये इधर X2 डैश है, इसको ये इधर, इसको डिवाइड में भेज दो, डिवाइड बाई I2 डैश का स्क्वायर, फिर से वही चीज़ कर लो, I2 अपॉन I2 डैश का होल स्क्वायर X2, फिर वही चीज़ कि इसमें I2 डैश और I1 दोनों बराबर है, बिकॉज दे आर इन सीरीज करंट है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि I2 डैश इज इक्वल टू I1, क्यों, क्योंकि सीरीज है सर्किट पूरा। X2 डैश बराबर हो जाएगा I2 अपॉन I2 डैश की जगह I1 का स्क्वायर और ये X2, फिर से वही चीज़ आ गई है, नहीं सेम वही चीज़ आया है, ये देखो सेम वही चीज़ आ गई है, I2 अपॉन I1, I2 अपॉन I1, तो I2 अपॉन I1 की जगह क्या लिख देंगे, 1 अपॉन K, सब वही है, बस R की जगह X आ गया और कुछ नहीं, हो जाएगा 1 अपॉन K का स्क्वायर X2, और X2 डैश इज इक्वल टू X2 बाई K स्क्वायर, ये हो गया फॉर्मूला, जहाँ पे X2 डैश आपका क्या है, सेकेंडरी लीकेज रिएक्टेंस रेफर्ड टू प्राइमरी, और X2 सेकेंडरी लीकेज रिएक्टेंस क्या आपका टर्न्स रेशियो, ये सब नोट्स में मिल जाएगा, डोंट वरी। अब देखो क्या करना है, अब देखो ज़रा, हमें R2 डैश मिल गया, X2 डैश मिल गया, अब हमें इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है ना, रेफर टू सेकेंड प्राइमरी साइड, तो हमें इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस भी पता करना पड़ेगा और इक्विवेलेंट रिएक्टेंस भी पता करना पड़ेगा। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे आएगा, R1 प्लस R2 डैश, है ना, ये तो नॉर्मल है, R1 प्लस R2 डैश वैल्यू रख दो, R1 तो R1 है ही, R2 डैश क्या है, R2 अपॉन
K2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला, यहाँ पे लिख देते हैं। ओके डन। सॉरी K2 नहीं है यहाँ पे, K2 नहीं है, सिर्फ K स्क्वायर है। ये हो गया, ओम्स में हो जाएगा। प्राइमरी साइड जब रेफरिंग कर रहे हो तो R इक्विवेलेंट 1 लिखा जाएगा। R इक्विवेलेंट 1 लिखा मिल गया कहीं पे तो समझ जाना ट्रांसफॉर्मर रेफर्ड टू प्राइमरी साइड है। ओके, वैसे ही इसका देख लो, X रिएक्टेंस इक्विवेलेंट कैसे आएगा, x1 प्लस x2 डैश। X प्राइमरी रेफर टू प्राइमरी साइड इसलिए 1, x1 प्लस x2 डैश। तो फिर X इक्विवेलेंट 1 इज इक्वल टू x1, तो x1 है ही, और x2 डैश की वैल्यू क्या है, x2 बाई K स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा इक्विवेलेंट रिएक्टेंस का। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस रेफर टू प्राइमरी साइड, इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट रिएक्टेंस रेफर टू प्राइमरी साइड। ठीक है, अब इन दोनों का वो बना दो, सर्किट बना दो, इक्विवेलेंट सर्किट बना दो। इधर लोड, इधर सप्लाई है ना। ये हो जाएगा आपका V1, क्योंकि प्राइमरी साइड को चेंज नहीं किया था ना। ये R इक्विवेलेंट 1, ये X इक्विवेलेंट 1। करंट आपकी जाएगी, कौन सी करंट आपकी जाएगी, I1 रेफर टू प्राइमरी साइड, इसलिए सब कुछ 1 1 1। ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस लोड, है ना। ये आपका हो जाएगा लोड। V2 डैश लिख दो अगर लिखना हो तो। कंप्लीट। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उस पर आपको बताएंगे कि रेफर टू सेकेंडरी साइड है। वो कुछ भी नहीं, वो भी सेम ही है, बस 1 की जगह 2 आ जाएगा, थोड़ा फॉर्मूले चेंज होंगे। आपको भी नोट्स मिल जाएंगे, नोट्स आप देख लो डिस्क्रिप्शन वाले सेक्शन में जाके, डिस्क्रिप्शन वाले में नहीं सॉरी, पोस्ट सेक्शन में जाना, वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, वो आप देख लेना। एंड देन बस तब तक के लिए थैंक यू गाइज, बाय बाय, एन्जॉय योर डे। या फिर आप जब भी देख रहे हैं, रात में देख रहे हैं तो एन्जॉय योर नाइट।